अब जैसे वो वेद ज्ञान कैसे है और ये वेद ज्ञान क्यों नहीं है, ये भी जानना अनिवार्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण कर। ऐसे ही सूक्ष्म वेद में कहा है परमेश्वर ने, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते चलते फिरते उठ के बैठ के जब भी जैसे भी सुविधा हो उठते चलते नाम का सेवन कर और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती है। उसे सिद्धियां आ जाती हैं, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, वो उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं कि जो वेदों वाला ज्ञान श्री भगवद गीता में है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी अटकल है इसकी अपनी। तो इसकी अटकल कैसी है, जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 में एक बार तो कहता है कि अर्जुन तू सब लाभ हानि को भूल जा और युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लाभ और हानि याद दिला रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी अपनी बकवाद थी, जो उसको केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य रखा हुआ था। अब यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो वो इतना जुल्म नहीं करवाते, क्योंकि वो तो बहुत युद्ध अप्रिय है, वो युद्ध करते ही नहीं, उनको युद्ध अप्रिय है। क्योंकि 3 बार गए थे वो शांति दूत बनकर, उनको इसी दृष्टिकोण से कहा करते थे, देखो भाई युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, टाइम पास करना अपना टाइम पास कर लो, आधा आधा बांट लो। नहीं माने, फिर आखिर में क्या हुआ कि भगवान ने ये कह दिया भी ठीक है तुम नहीं मान रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। क्या वो महापुरुष और फिर ये कह सकता है, जब अर्जुन मना करे कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता भगवान, और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे निहत्थे को एक तीर मार के मार दे मुझे दुर्योधन, और मेरी मृत्यु से ये अनर्थ टल जाए, मैं यहां तक इच्छुक हूं, और हम तो भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। और उस समय ये कह रहा कि ना युद्ध कर, तू मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध जीत गया तो राज भोगेगा। अब उसमें गंध भरने लग रहा है ये सारा। जब ये नहीं माना तो उसको ज्ञान देने लगा, ज्ञान के भी प्रश्न उत्तर करता रहा। अर्जुन सोचा था इससे पीछा छूटा, किसी तरह ये मन बख्श दे। अंत में जब नहीं मानता दिखा अर्जुन, तो उसने विराट रूप दिखा दिया, भयंकर। अब कलेजा फट गया उसका, अर्जुन का। और लास्ट में फिर सारा कुछ ज्ञान देकर अपना, और कुछ वेदों का ज्ञान तो है इसमें अधिक। फिर लास्ट में 18वें अध्याय के 67-68 में पूछा है कि क्या तुझे ज्ञान हो गया, अब बोल क्या करेगा। अर्जुन बोला मैंने बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो युद्ध करूंगा। अब उसने सारा दृष्टिकोण पढ़ लिया उसका कि ये युद्ध कराना चाहता है, और यदि मैंने मना कर दिया, इसने एक बार वो दृष्टि फिर दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ये तो काम मेरा तो बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगा, और नाश करा।